दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग दो अपडेट के बारे में। उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती और बीआरपी सीआरपी 950 के करीब जो पोस्ट आने वाली हैं, उन रिक्त पदों की भर्ती के बारे में हम जानेंगे। उत्तराखंड में अभी फिलहाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के हालात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंडक्ट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट केस लगा हुआ है। लेकिन कई लोग जो है कोशिश भी कर रहे हैं, बीएड कैंडिडेट यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री से बात करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पुनः इसको प्रारंभ करने को इन सब का लगातार आंदोलन चला हुआ है। यहाँ पे जो है बीपीएल वालों का भी, और यहाँ पर इनकी भर्ती का भी रुका हुआ है। और 2018, 20 और 21 भर्तियाँ, 3 लगातार भर्तियाँ आई हुई थी। और इसमें जो है यहाँ पर इनकी यहाँ पर जो है मांग है लगातार की जो जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षा भर्ती रुकी है, उन सबको यहाँ पर जल्द से जल्द आगे बढ़ा दिया जाए। और डीएलएड बेरोजगारों ने यहाँ पर शिक्षा मंत्री के आवास पर घेरा भी है और इसको लेकर नारेबाजी करे गए हैं। लेकिन हालांकि कुछ असर नहीं हुआ। लगातार 3-4 दिन का काम चला हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और वहीं यहाँ पर जो बीआरपी और सीआरपी है, इनकी ब्लॉक रिसर्च पर्सन की और जो क्लस्टर रिसर्च पर्सन की पोस्ट आपके आने वाली हैं, इन पर जो है आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपका बीएड रखा जाएगा। ठीक है, इसके लिए ऑफिशियल बन चुका है, मैं आपको दिखा दूंगा। हालांकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को लेने को लेकर, तो अभी मैं आपको कुछ दिन के बाद दिखा दूंगा। ठीक है, और कमेंट करके कई लोगों से पूछा था मैंने कि यहाँ पे बता देना करके, एक आध लोगों के कमेंट भी आए थे। ठीक है, तो मैं जल्दी इसकी ऑफिशियल वाला है ना, मैं ऑफिशियल जो इसकी वाली है वो डाल दूंगा। और इसमें भर्तियां होनी है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये चल रखा है कि यहाँ पर जो है भर्ती में जो है पसीने छूटे हुए हैं। और इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग के जो बीआरपी सीआरपी पद हैं उनको भरने को लेकर अभी तक जो है कोई भी अच्छी खबर नहीं मिल पाई। हालांकि यहाँ पर आदेश जारी करे हैं, मार्च में बात करी गई थी कि मार्च तक इसकी भर्ती का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और पदों को लेकर जो है प्रतिनियुक्ति से भरें या अथवा जो है आउटसोर्स से भरें, इसको निर्णय को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन में है इनका। और कहा गया है कि अभी भी कन्फ्यूजन में है कि प्रतिनियुक्ति से भरते हैं कि आउटसोर्स के माध्यम। आउटसोर्स से अगर भरते हैं तो बेरोजगार युवाओं को मौका मिलेगा, लेकिन ये आउटसोर्स से किसी भी एजेंसी से करा सकते हैं, चाहे आपके जैसे गेस्ट वाले का करवाते हैं या शिक्षा विभाग ही करा देगा, किसी भी माध्यम से करा देगा, अभी कोई फिक्स नहीं है। और हालांकि इस पर नियमावली बन चुकी है और उसकी मतलब क्वालिफिकेशन को लेकर नियमावली बन चुकी है इसकी। और क्योंकि पहली बार ही पहली भर्तियां जो होती थी आपकी शिक्षक ही इसमें काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एलटीए या प्राइमरी में शिक्षक बनता सहायक अध्यापक, उनको ही वहाँ पर जो है रख देते थे और स्कूल में पढ़ाने का मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन अब स्कूल में पढ़ाने का मौका उनको ही देना है, दोनों काम उनको देने हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है इस बार क्या क्या कि उनको सिर्फ पढ़ाने के बजाय ये काम जो आपका बीआरपी सीआरपी काम वो शिक्षक को ना देके इसके लिए अलग से कोई अपॉइंटमेंट किया जाए। तो इसी वजह से आपकी सीधी भर्ती पहली बार आ रही है, जो कि आउटसोर्स के माध्यम से होनी है। और इसमें भी अभी भी कन्फ्यूजन में वो रखा विभाग कि यहाँ पर जो है प्रतिनियुक्ति के माध्यम से रखें कि यहाँ पर आउटसोर्स के माध्यम से रखें। तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है ब्लॉक और यहाँ पर न्याय पंचायत स्तर पर जो है प्राथमिक और यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की सहायता और मिड डे मील जैसी यहाँ पर योजनाओं के अनुसरण के लिए यहाँ जो है बीआरपी और सीआरपी की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर इनका काम क्या होता है, इन पर जो भी काम आते हैं ना, इन्हीं का काम होता है, इन्हीं की देखरेख में ये चीज़ें होती हैं। तो इनके काम के लिए यहाँ जो है पहले शिक्षक रखे जाते थे, जबकि शिक्षक का काम क्या होता है, पढ़ाने का होता है। तो इस वजह से दो काम दिए जाते थे, कभी ये काम करते थे कभी पढ़ाते थे। तो इस वजह से अब क्या करता है, परमानेंटली शिक्षकों को पढ़ाने का काम दे दिया है। ये काम जो है आउटसोर्स के माध्यम से करेंगे। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन चल रखा है कि अभी प्रतिनियुक्ति से भरा जाए कि यहाँ पर सीधी भर्ती करा जाए, इस पर भी अभी भी है। हालांकि यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सीधी भर्ती होंगे आउटसोर्स के माध्यम से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतिनियुक्ति देने के स्थान पर जो है आउटसोर्स से तैनाती किए जाने की बात कही गई है, ताकि यहाँ जो है लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, तो ये कहा गया है। और फिर भी कन्फ्यूजन चल रखा है विभाग में, और फिर भी यहाँ पर सीधी भर्ती आएगी जैसे भी आएगी इसमें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने भी ऑलरेडी कहा गया है।